तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुजीबुर रहमान पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए और उनको एज अ पोटेंशियल सुनील नारायण के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल किया। उसके बाद हमने जो केकेआर की ऑक्शन स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यार कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ऑलरेडी ढेर सारे ओपनर है। आई मीन यू ऑलरेडी हैव सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यश शर्मा एंड अनुकुल रॉय, और उसमें से अनुकुल रॉय को खेलने का मौका बहुत ही कम मिलता है। और अब आपने एक और स्पिनर उसके ऊपर ऐड किया था, जबकि आपकी टीम में एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैशर की कमी है। आई नो आपके पास जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज का ऑप्शन है, बट गुरबाज इज रियली न्यू टू द सीन और जेसन रॉय का ऑन एंड ऑफ सीजन रह सकता है। वो आपका एक ओवर से स्लॉट भी खाते हैं। फिर विकेट कीपर के लिए आपको केएस भारत की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने वहां पर भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैसअप किया था, बट नाउ प्रोबेबली डेस्टिनी हैज गिवन देम अनदर चांस। और मुजीबुर रहमान अगर आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक और फजहल हक फारूकी को 2 सालों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है टू प्ले इन एनी फ्रेंचाइज लीग, क्योंकि वो उनका मानना है कि नेशनल ड्यूटी से पहले अफगानिस्तान के लिए खेलने से पहले लीग्स को प्रेफर कर रहे थे। तो आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास वो कौन से ऑप्शन हैं जिनको वो पोटेंशियल मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस पर हम यहां पर फटाफट से नजर मारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की न्यूज और अपडेट्स आपको इसी चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकती है इज फिल सॉल्ट फ्रॉम इंग्लैंड। अब फिल सॉल्ट जब आईपीएल के ऑक्शन में उनको किसी ने नहीं खरीदा तो आई वॉज रियली शॉक्ड, और फिल सॉल्ट भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज में वो शतक पे शतक जड़ रहे हैं, जिस तरीके की तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, उनको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला कि वो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आईपीएल से पहले आप जानते हो बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, कोई ना कोई अपना नाम वापस ले लेता है, तो कोई ना कोई टीम जरूर फिल सॉल्ट को अपनी टीम में शामिल कर लेगी। एंड आई एम श्योर कि फिल सॉल्ट आपको आईपीएल 2024 खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स फिल सॉल्ट को अपनी टीम में शामिल करेगी? क्या मौका मिलते ही वो चौका मारेगी या फिर नहीं? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में थोड़ा सा डिसबैलेंस यहां पर आ गया है, क्योंकि आपको एज अ पेस हिटर जेसन रॉय को खिलाना पड़ता है और फिर एज अ विकेट कीपर अब आपको केएस भरत को खिलाना पड़ेगा। उनको मोस्ट लाइकली आप टॉप 3 में खिलाओगे तो फिर श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर कहां पर खेलेंगे? किसी एक को नीचे खेलना पड़ेगा। फिर नीतीश राणा और रिंकू का भी डिसबैलेंस वहां पर हो सकता है। ऐसे में फिल सॉल्ट आपकी सारी मुसीबतों का हल है। कुदरत ने आपको मौका दिया है कि एक ताबड़तोड़ इंग्लिश बल्लेबाज को आप अपनी टीम में शामिल कर लो। टॉप ऑर्डर बैशर आपको मिलेगा, एक विकेट कीपर मिलेगा, उनके साथ आप वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग करवा सकते हो, और आपके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो मेरी पहली पिक मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर होने वाले हैं फिल सॉल्ट। सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं इज माइकल ब्रेसवेल फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब अगर केकेआर मन बना ही चुकी है कि हमें नहीं चाहिए बैटर, हमें नहीं चाहिए फिल सॉल्ट, हमको एक स्पिनर ही चाहिए, और मुजीबुर रहमान को उन्होंने सुनील नारायण के बैकअप के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था, तो माइकल ब्रेसवेल उनके और बेहतर बैकअप हो सकते हैं। क्योंकि देखो केकेआर की टीम में एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर की कमी है। आई मीन मुजीब भी आपके थोड़े मिस्ट्री स्पिनर टाइप के हैं, सुनील नारायण मिस्ट्री स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, सूर्यश शर्मा लेग स्पिनर है, और अनुकुल रॉय लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो नीतीश राणा ही थोड़ी बहुत वहां पे कन्वेंशनल ऑफ स्पिन करते हैं। तो माइकल ब्रेसवेल को अगर आप अपनी टीम में ले लेते हो, तो जब बैटिंग ऑर्डर की समस्या हमने केकेआर की डिस्कस की थी कि नंबर 7 पे खत्म हो रहा है, फिर नंबर 8 पे मिच स्टार्क या फिर सुनील नारायण के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा, वो समस्या भी हल हो जाएगी। माइकल ब्रेसवेल एक कमाल के बल्लेबाज हैं, तो वो नंबर 8 पर आपको बहुत तगड़ी बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ एक टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं, कमाल के फील्डर भी हैं, और उसके साथ साथ आपको वो कंट्रोल भी प्रोवाइड करेंगे। तो माइकल ब्रेसवेल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं टू रिप्लेस मुजीबुर रहमान। थर्ड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स मुजीबुर रहमान को रिप्लेस करने के बारे में सोच सकती है इस तबरेज शम्सी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब तबरेज शम्सी जो है चाइनामैन स्पिनर है, वो भी केकेआर के पास नहीं है। एक टाइम पे कुलदीप यादव हुआ करते थे
और गौतम गंभीर उनका बहुत यूज भी करते थे। तो गौतम गंभीर अगर चाहते हैं कि अगर हमें कभी सुनील नारायण को बेंच करना पड़ गया, चाहे उनकी फॉर्म का कंसर्न हो या फिर फिटनेस का कंसर्न हो, तो तबरेज शम्सी जो है उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और चाइनामैन गेंदबाजी आपको वो करके देते हैं, जो कि किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा, खास करके अगर कंडीशंस स्पिन के लिए कंड्यूसिव है। तो अगर आपको एक स्पिनर ही शामिल करना है तो तबरेज शम्सी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं। एंड फोर्थ प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है टू रिप्लेस मुजीबुर रहमान इज अकील हुसैन फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब अकील हुसैन जो है पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद में थे, बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, इस साल वो अनसोल्ड चले गए और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर केकेआर के पास ऑलरेडी है अनुकुल रॉय के रूप में, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं। बट अगर आप एक ओवरसीज खिलाड़ी को खिलाना चाहो इन प्लेस ऑफ सुनील नारायण तो अकील हुसैन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इंडियंस में आप वैसे भी वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा को पहली प्रेफरेंस देते हो और अनुकुल रॉय बेचारे बेंच पर ही बैठे रहते हैं। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपको मिलता है, मेरे हिसाब से किसी भी टी20 टीम में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, और इसीलिए मैं अनुकुल रॉय को केकेआर के प्लेइंग 11 में खिलाने की वकालत करता हूं। बट अगर आप उनको नहीं खिला सकते तो अकील हुसैन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। रविंद्र जाडेजा को आइडियलाइज करते हैं, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर एट प्रेजेंट, और उसके साथ साथ एक बढ़िया फील्डर भी हैं। तो अगर केकेआर को लगता है कि यार हमें मुजीबुर रहमान की जगह एक स्पिनर की ही जरूरत है तो अकील हुसैन उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब आपके हिसाब से सुनील नारायण के बैकअप के तौर पर और मुजीबुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को किसे पिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उन्हें फिल सॉल्ट के साथ ही जाना चाहिए। उनकी स्क्वाड को देखते हुए सबसे बेहतर ऑप्शन फिल सॉल्ट ही होंगे, बट अगर उनको लगता है कि स्पिनर चाहिए तो बाकी के 3 ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आप अपना ओपिनियन फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की एनालिटिकल पीसेस लगातार आपके लिए आईपीएल 2024 से पहले और आईपीएल के दौरान लगातार आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।